स्त्रियों के लिए शास्त्रों में एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम आया है, सिर्फ एक, दो नहीं। एक धर्म एक व्रत नियम, एक ही नियम है, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। क्या मानेंगे? कोई नहीं मानता है तो आप कैसे मानेंगे? कर्म वचन मन पति पद प्रेम, मन से, कर्म से और वचन से पति के चरणों में प्रेम हो, पति से अथाह प्रेम हो। स्त्री का धर्म एक ही बताया है, इतना प्रेम हो कि उसकी जो आत्मा है वो पुरुषमय हो जाए, तभी उसका उद्धार हो सकता है, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। इसलिए पतिव्रता बनने स्त्रियों को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतना वो अपने पति की चिंतन करे कि उनकी आत्मा पुरुषमय हो जाए, और पुरुषमय होते ही उनका उद्धार हो जाएगा, वो सदगति प्राप्त करेगी। इसलिए स्त्रियों को खासकर पतिव्रता धर्म की पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन आज रहे पुरुषों को भी अत्रि जी ने पुरुष धर्म का पाठ पढ़ाया है। हाँ, ऐसा ना हो कि अपने यदि 10 भी ब्याह करे तो होता कुछ तकरार नहीं। अरे हम पुरुष हैं, करे तो होता कुछ व्यभिचार नहीं। अरे कहाँ कुछ किया है? अरे वो तो मर्द है, पुरुष है, याद रहे। और नारी पर यदि कुछ दोष लगा तो दीदी का अधिकार इसलिए पुरुष को भी चाहिए कि मैं पुरुष धर्म में रहूं, मैं भी पुरुष धर्म की रक्षा करूं। आज जब गांव में पढ़ी लिखी एक महिला आई है, नई नवीली दुल्हन आई है, महीना दिन हुआ नहीं, उनकी सासू माँ बड़ा धार्मिक आस्था की थी। उन्होंने हाथ पकड़ा, कहा बेटी, कहाँ सासू माँ? कहा आज देखो शनिवार है, चलो देवी जी के मंडप में, वहां मैया जी से आंचल पसार के मांगना कि हे मैया, हमको पहला संतान बेटा ही हो। और बेचारी नई नवीली क्या करे, सासू माँ के पीछे पीछे चल पड़ी और जाकर के पहुंची। अब जो ही मंदिर पहुंचती, उसके पहले चारों तरफ बड़ा ऊंचा सा 4 दीवारी बना हुआ था। मंडप के बाहर 4 दीवारी बना हुआ था। दरवाजा बड़ा सुंदर भव्य बना था। दरवाजे पे 2 सिपाही आई से बंदूक ताने खड़ा था। सीमेंट वाला भैया, असली नहीं था, वो सीमेंट वाला। उधर से भी तैनात था, इधर से भी आए उसे बंदूक ताने। ये तो पढ़ी लिखी महिला बेचारी बहू जब पहुंची है, लेकिन ये जानती है कि धर्म क्या है, हम स्त्रियों के लिए क्या करना क्या ना करना उचित है। पढ़ी लिखी जानती है, सामाजिक ज्ञान भी है इनके अंदर। पर कहूं तो कहूं कैसे, अभी नई नवीली अगर 2-4 बात बोल भी दिया तो मुश्किल हो जाएगा। कहेगा अरे कल ब्याह की आई, आज तो बोलना चालू कर दी। पता नहीं है कैसे खानदान की है, कैसे घर की है। हे भगवान, पाँव नहीं घर में रखा और बोलना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, उपदेश देना शुरू कर दिया। लोग बुरा मान ले, क्या करें? एक जुक्ति उन्होंने निकाला, बड़ा अच्छा बहाना मिल गया है। जो ही प्रांगण के नजदीक पहुंची, वो प्राचीर के नजदीक जो ही पहुंची, और देखिए जो सिपाही बंदूक ताने ने वो सास का हाथ पकड़ा। माँ कहा क्या हुआ बेटा? कहा भागो माँ, भागो भागो, अरे भागो जल्दी भागो। कहा क्या हुआ? कहा ये सिपाही बंदूक ताना, अरे गोली छूट जाएगी, मार देगा, भागो माँ। भागने लगी, सास के हाथ पकड़ के और ससुरिया दौड़ के पकड़ी, हाथ पकड़ी, सीमेंट के है रे, थोड़े मार पाएगा। बेटी कभी नहीं देखी है,
नहीं मैया, हम तो सोचे बाप रे बाप, ऐसे बंद का ताना है, लगता अपना तब ये गोली चला देगा। हम सोचे गोलियां कहीं मारिए न दे। अरे पगली, हम है ना साथ में, तुम्हें नहीं डरना है बेटा, हम है ना, एकदम मत डरो, हम है साथ में, चलो चलो। हाथ पकड़ के फिर से बहू को लेकर के चली, और जो ही दरवाजे पर पहुंची, मंडप के ठीक दरवाजे पर, देखते हैं ऊपर बना हुआ शेर रहता है, ऐसे मुंह फाड़े हुए, लगता अब न तक बस नीचे कूदेगा और बस समाप्त कर देगा, गोविंदाय नमः कर देगा। लगता है ना, गौर कर देखिए, एकदम लगता अब न तब कूदने वाला है। जो ही नजदीक पहुंची, फिर से बहू ने हाथ पकड़ी सास की, अरे माँ भागो भागो भागो, अरे भागो, भागने लगी, दौड़ने लगी, पीछे पीछे सास दौड़ी गई, अरे पकड़ी दौड़ के, क्या हुआ बेटा? माँ मैं नहीं जाऊंगी, वो बकरा दिख रही है ना, ऐसे मुंह फाड़ा है, अरे कूदेगा एक ही बार में निकल जाएगा, नहीं 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 जाना, एक ही बार में खा जाएगा। सास ने कहा, है भगवान, अरे पगली वो सीमेंट का बना हुआ, पत्थर का है, थोड़े खाएगा, पत्थर का है। कहे भगवान, ये सासू माँ मेरी तो धड़कन बढ़ गई। अब गई किसी तरह अंदर, बड़े भाव से पूजा के, बहू ने भी पूजा की, और नास्तिक नहीं है, बहू ने भी बड़ी प्रेम से पूजा की, लेकिन सास को सिखाना चाहती है, क्योंकि सास झगड़ालू स्वभाव की थी, सुन चुकी थी ब्याह होने के पूर्व। वो बेचारी बहू ने पूजा के बाद सास ने कहा, बेटी तू सयानी है, अब तू भगवती से आंचल पसार के मांग कि हे मैया मेरा आंचल खुल जाए, मुझे बेटा ही हो। उन्होंने तो आंचल पसार कर मांग ली, मांगने की रुकी, और जब चली वहां से तो धीरे से सासू माँ से कही, मैया एक बात पूछूं? हाँ बोल बेटा पूछ। तो भैया वो सीमेंट का सिपाही जब मार नहीं पाया हमको, वो सीमेंट का भगवा जब खा नहीं पाया, यह तो सीमेंट के, यह तो भगवती सीमेंट के है ना, पत्थरे के ना, तो ये हमको बेटा दे देगी। जब सीमेंट का सिपाही मार नहीं पाया, सीमेंट का बाग खाने की ताकत नहीं है उसमें, ये भी सीमेंट में क्या है? तो गलत बात तो उन्होंने नहीं कहा, गलती कुछ कहा क्या? इतना जो ही सास ने सुना, एकदम तेजी में चली घर को, हे भगवान, एकदम माथा उठा पीटते हुए, ये कैसा नास्तिक खानदान का घराना का ये बेटी हमरे यहाँ आ गई, ये देवी देवता को तो पत्थर ही क्या कहती है। एकदम झमझमाती हुई घर गई, पूरा हो हल्ला मच गया, गांव भर के सारे लोग इकट्ठा हो गए, और बहू तो यही चाहती थी कि पूरे गांव को मैं इकट्ठा करके सुनाऊं कि मेरे लिए क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। पूरे गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए, जमावड़ा लग गया, क्या हुआ? अरे फलनुआ की कुतहिया न जाने क्या किया, अपनी सासू माँ के साथ हो हल्ला मच रहा उन्हीं के यहाँ। जब पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, तब तक बहू भी पहुंचे। ससुर ने पूछा, क्या क्या हुआ, मुझे सारा माजरा बताओ। इनकी सासू माँ ने सब बताई। बहू से कहा कि अरे बेटी, क्या तुम्हें ऐसा ही कहना चाहिए था, हम सबों की आस्था उनसे जुड़ा हुआ है, और तूने ऐसा कह दिया, तुम क्या चाहती है? अरे जब उनकी पूजा ना करें तो किसकी पूजा करेंगे? तो उनकी बहू ने बड़ी सुंदर बात कही, अपने बाबूजी को, वही ससुर जी को प्रणाम करके, सासू माँ को प्रणाम करके कहती है, ए मैया, ए मेरे बाबूजी, मेरे लिए सबसे पहला देवता कौन है पता है? अरे जो 4 बेटा की मैया है, वो मैया रो रही है, वो मैया को हिस्सा बांट दिया है। और जो संसार की मैया है, जिसके नजदीक जाने की सपना भी मत करो, तुम्हारे जैसा उनका लाखों नहीं करोड़ों से भी अधिक बेटा पड़े हुए हैं। जो 4 बेटे की माँ है, वो रो रही है, उसे तो उसका पेट नहीं भर पा रहे हो, उसे खुश नहीं रख पा रहे हो, तो संसार की मैया को तो खुश करने चला है। और तुम्हें बुद्धू नहीं तो और क्या होशियार कहा जाएगा? 4 बेटा का बाप रो रहा है, उसको खुश नहीं रख पा रहे हो, संसार के पिता को मनाने की कामना करते हो। नहीं, माता पिता को प्रसन्न रखो,
भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तेरी भक्ति सहजता से हो जाएगी। उनकी बहू कहने लगी, ए मैया, अरे हम घर ही के मंदिर बने गए, मंदिर हम बनाए, मंदिर बने गए, मंदिर हम मैया, अब नहीं जाएगा, भैया हमारा घर ही मंदिर है, हमारा घर में चलता फिरता खाता पीता साक्षात भगवती है। और ये खोखी कथा नहीं है, ये भागवत महापुराण की चर्चा है। और इसी बात पे माता देवहूति ने कपिल मुनि जो उनका बेटा था उनको अपना गुरु बनाया, सदगुरु बनाया। क्योंकि कपिल जी ने यही समझाया माँ को, माँ कहा कि माँ ये मंदिर जो बना है, ये मंदिर किससे बना है? कहा ईंटों से, पत्थरों से। कहा उन ईंटों को किसने बनाया? कहा आदमी ने। कहा मंदिर को? कहा आदमी ने। कहा उसमें मूर्ति बिठाया किसने बनाया? कहा आदमी ने। कहा मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? कहा आदमी ने। कहा उसको भगवान मानता कौन है? कहा आदमी मानता है। कहा अपनी बनाई मूर्ति को खूब प्रणाम करे, अपनी बनाई मूर्ति के आगे एकदम दंड देते जा रहा है। अच्छा बताइए, यहाँ जो बैठे हुए हैं, अभी यहाँ जो सैकड़ों की संख्या में आप लोग बैठे हैं, इन मूर्तियों को किसने बनाया? एकदम सही जवाब देंगे, है भैया। आप लोग को कौन सा आदमी ने बनाया? आप लोगों को किसने बनाया? आप लोगों की प्राण प्रतिष्ठा किसने किया है? ए भैया, एक ही जवाब होगा कि इन सभी बैठी हुई मूर्तियों को भगवान ने बनाया। सच बात है ना भैया? थोड़ा हाथ ऊपर उठाकर दिखाएंगे। इन सभी मूर्तियों को भगवान ने बनाया, इन सबों में प्राण प्रतिष्ठा स्वयं भगवान ने किया। अच्छा बताइए, अपनी बनाई मूर्ति से हम प्रेम करें और भगवान की बनाई मूर्ति से ईर्ष्या करेंगे, घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, जलेंगे, फलनवा ऐसे बढ़ रहा है, फलनवा ऐसे कर रहा है, आज उसको गिराना है चाहे जैसे हो। राम राम, अपनी बनाई मूर्ति में प्रेम करते हो, भगवान की बनाई मूर्ति से द्वेष करते हो। कपिल मुनि ने कहा, माँ जिनकी बुद्धि ऐसी है ना, वो समझिए राख में हवन कर रहा है, राख में, आग में नहीं, राख में स्वाहा स्वाहा कर रहा है। वो समझिए एक दूध पीता बच्चा के जैसा हो, उतना नादान है। आज ये बहू कह रही है, इसके मतलब ये नहीं कि मैं मानना बंद कर दूं, नहीं मानना है। ये पहली क्लास की पढ़ाई है, ये पूजा पहली क्लास की पढ़ाई शास्त्रों में बताया है, भगवत गीता में बताया है। प्रारंभ यहीं से होता है, आगे की सीढ़ियां। अचानक कोई उचक कर छत पे नहीं जा पाएगा, अगर जाना चाहेगा तो हाथ पांव साफ हो जाएगा, उसे क्रम संख्या से ही जाना पड़ेगा, सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। हम घर ही में मंदिर बने गए, मंदिर के देवा देवी खाए वो भैया पूरे गांव के तमाम लोगों को बैठा लिया। वो मंदिर की जो देवी देवता हम उनको भोग लगाते हैं, वो थोड़ी खाते हैं मेरे सामने। हाँ, अरे हमारे देवता तो यहाँ है, जिनको पूछ पूछ कर खिलाएंगे और बोल कर आशीर्वाद देंगे, जो कानों में सुनेंगे, आंखों से देखेंगे। हाँ, मंदिर के देवा देवी बोले हम झूठों ताली बजाइए ना, प्रेम से ताली बजाते हुए माता बहन। हमारे मंदिर में साक्षात देवता बैठे हुए हैं। मैया सास ससुर आपके दुख में हो और आप बहुत बड़ा भक्तन बन जाए, एकदम रोज पूरे मंडप
सास सास मेरी गौरा ससुर महादेवा सास मेरी गौरा। हमारे दिल का कौन है सुनो, मेरी सासू माँ गौरा पार्वती है, उनके चरणों पे गिर गई, सास की आंखें फटी की फटी रह गई, आंखें भर आई, बहू के लिए आंसू आ गया आंख में कि ऐसे पवित्र विचार वाली बहू को मैंने सताया, मैंने इनके ऊपर लांछन लगाया। सास मेरी गौरा ससुर महादेवा सास ससुर महादेवा ससुर महादेवा। स्वामी जी के गणपति मंदिर के देवा देवी खाए न पिए, मंदिर के देवा देवी खाए न पिए, वो खाए न पिए, खाए न पिए। हमारे तो सबसे बड़ा देवता और सचमुच भैया सास ससुर माता पिता, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं। अरे भगवान को जब बुलाने का बारी आया तो सबसे पहले पता है क्या कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे भगवान, आपको तो हमने देखा नहीं है, पर हमको लगता है कि आप इसी तरह होंगे जैसे मेरी माँ, जैसे मेरी माँ होती है ना, हमको लगता है भगवान आप उसी तरह होंगे जैसे मेरे बाबू हैं, आप उसी तरह दयालु होंगे, उसी तरह आप कृपालु होंगे, उसी तरह हमारी चिंता करने वाले आप होंगे। मंदिर देवा देवी बड़ी सुंदर कहती है, सासू कौशल्या ससुर राजा दशरथ, सासू कौशल्या सास को माता कौशल्या से कम नहीं समझूंगी। मेरी सास कितनी खुश रहेगी। एक बात बताएं भैया, एक बार एक बहू मैहर चली गई और मैहर जाकर के अपने बाबूजी और माँ के सामने रोने लगी, कहा कि चाहे जो हो जाए भैया, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, मैं वो घर में नहीं जाऊंगी, फांसी लगाकर मर जाऊंगी, कुआं में डूब कर मर जाऊंगी, पर उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। बाबूजी समझ
गए, बहुत सीरियसली बात है। बाबूजी ने कहा अच्छा बेटी बैठो ना, तो तुमको जाने कौन कहता, बैठो बैठो। बुद्धिमान आदमी वर्तमान को पहले संभालता है। कहा बेटा क्या बात है, क्या दिक्कत है उस घर में? कहा मेरी सास, अरे एक नंबर वो सास नहीं डाइन है, वो खा जाएगी मुझे, न जाने क्या क्या आप सब कह बैठी। बाबूजी समझ रहे, बाबूजी ने कहा एक काम करो बेटी, तुम काहे मरेगी, मैं तुम्हारा सासे को ठिकाना लगवा दूंगा, तो चिंता क्यों करती, हम है ना बेटा। इतना सुनते बाबूजी के गला से लग गई। अब फलाने दिन की तो तैयारी करो, तुम्हें चलना, और तेरी सासू माँ के लिए हम ऐसी दवा देंगे ना, कोई जानियो नहीं पाएगा, वो धीरे धीरे एकदम गोविंदा हो जाएगी। खुशी के मारे एकदम खुश हो गई, चल पड़ी। हाँ बाबूजी, हाँ। लेकिन ऐसा खिलाना दवा इस तरह ताकि तेरी बहू, तेरे सास को भनक भी ना लगे कि ये सब बहू में की करामत है, वरना बेटी तुम तो जाइए करेगी, हम चले जाएंगे तलाबों से। हाँ नहीं बाबूजी, एकदम सावधानी रखेंगे। कहा 4 दिन के बाद जब बहू फिर से वो अपनी उस बेटी को ससुराल भेजने लगे, एक कागज की पुड़िया में मिश्री की चूर्ण दे दिए, इतना सा बना। आगे बेटी ये जहर है, ये जहर है जो मैं दे रहा हूं ना, जहर है, भूल से भी तुम मुंह में नहीं लेना, नहीं एकदम मरिए जाएगी। हाँ ध्यान रखना बेटी, उसके भोजन में, अपनी सास की भोजन में थोड़ा थोड़ा देती जाना। वो 1 महीना होते होते एकदम दुर्बल बीमार हो जाएगा और मर जाएगा, वो जान भी नहीं पाएगा क्या हुआ, लोगों में हल्ला हो जाएगा, बीमारी हुई, बेचारी मर गई। तो हाँ ऐसी बात है, हाँ बेटी, लेकिन देखो तुमको ये काम करना होगा कि जब तक ये दवाइयाँ देगी ना, 1 महीना तक खूब खुशामद करना पड़ेगा सास को, ताकि उनको भनक भी ना लगे कि सब बहू की करामत है, नहीं तो फंसा देगा बेटा, तू भी मरेगी हम भी मरेंगे। ठीक बाबूजी। अब आई जब इस बार जब आई अपनी ससुराल, पता है भैया एकदम उधरे से प्रणाम करते हुए आई अपनी सास को। ससुरिया देखी कहा हे भगवान, ये हमारी पुतहिया की बुद्धि इतनी सुंदर कैसे, इतनी बढ़िया कैसे हो गया भाई। एकदम दौड़ के अरे उठ उठ बेटी उठ उठ, बड़े प्रेम से उठाई। सास का भी हृदय बदलने लगा। आप बहू तो हर समय खूब खुशामद करने लगे, खूब खुशामद करे। भोजन के समय अरे आइए ना सासू माँ, बड़ी प्रेम से भोजन कराती है, बगल में पंखा लेकर बैठ जाती है, खूब दुलार प्यार देने लगी। और सास भी खूब दुलार प्यार लुटाने लगी। अरे हम तो नहीं समझ पाए थे बेटी, हम नहीं समझ पाए थे बेटी, तू हीरा है इस घर की। हम न जाने तुमको कितना बुरा बात कहते थे। बेटी दुख मत मानना, बुरा मत मानना बेटी, हम भी तेरी माँ ही न हो। अरे माँ की अच्छी बुरी बात को बेटा अपने हृदय पर, अपने दिल पर नहीं लेता है। हाँ अब बहू भी कहती है नहीं माँ, मैं कहाँ अपने मन में लिया आपकी बातों को। अब तो खूब प्रेम होने लगा। 10-12 दिन जाते जाते, 15 दिन जाते जाते वही सास ने तिजोरी का चाबी बहू के हाथ में रख दिया। बेटी अब हमारा चिंता दूर हो गया, अब हमारा सारा टेंशन खत्म हो गया बेटी। अब अरे तू इतनी सुंदर बन गई है, जरूर कोई मंत्र दिया होगा तेरे माँ बाप। हाँ बेटा कोई तिजोरी का चाबी, ये देखो फलाने अटैची का है, ये फलाने भंडार का चाबी है। अब 15 दिन जाते जाते बहू को सारा चाबी मिल गया। अब बहू सोचती है गजब हो गया, मेरी सासू माँ इतनी बदल गई। कारण क्या था, दोनों एकड़ पर रहते थे, सास भी और बहू भी, जिसके चलते झगड़ा आपस में होता था। अब दोनों थोड़ा झुक गया है। अब 20 दिन जाते जाते बहू से रहा नहीं गया, रोने लगी, दौड़ी भागी, नैहर को गई और अपने बाबूजी से कहा बाबूजी बाबूजी कहकर चरणों में गिर पड़ी। बाबूजी ने पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अब वो अनर्थ हो गया। अनर्थ क्या हुआ? मैं अपनी सास को नहीं मारना चाहती हूँ, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मैं अपनी सास को नहीं मारना चाहती हूँ, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। कुछ ऐसा कीजिए। अब तो 20 दिन हो गया दवा देते देते, अब दवाइयाँ मैं तो देना बंद कर दी हूँ, लेकिन वो दवा से जो हुआ
बाबूजी ने देखा, कहा वाह बेटा बदल गई, क्या सुंदर तरीका अपनाया है उनके बाबूजी ने। वाह, जय हो जय हो। बाबूजी ने कहा बेटा अभी तो महीना दिन भी नहीं हुआ है, अभी 20 ही दिन हुआ है। तो हम समझ गए बाबूजी, मुझे सास को नहीं मारना, मेरी सास बढ़िया है, मेरी सास अच्छी है, मुझे तो सारा घर का ही जिम्मेवारी दे दिया, सारा चाबियां सब मुझे सौंप दिया। अब बहू तो मेरी सास तो मेरे बिना एक पल नहीं रहती है, हर समय ढूंढती है मेरी बहू कहाँ है, मुझे मिलना नहीं चाहिए, मुझे बहू से काम है, मेरा बहू कहाँ है। बाबूजी ने कहा बेटा मैंने तो दिया था खिलाने ना तुम्हें, वो जहर कुछ नहीं था, अरे वो तो ठाकुर जी का प्रसाद मैंने दिया था तुम्हें चूर्ण बना करके, क्योंकि मैं इस बात को जानता था कि तू उससे मार नहीं पाओगी और पछताने लगोगी। हम जानते थे वो उनके पास भी अकड़ था, मैं सास हूँ, मेरा आदर नहीं करती है, और तुम्हें अकड़ था कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हर समय इनकी नौकरानी बन करके रहूं। दोनों थोड़ा सा झुक गई, काम बन गया। कहने का मेरा मतलब है देखिए कोई बुरा नहीं होता, खराब नहीं होता, आप जिसके साथ जैसा करेंगे वह भी वैसा करेगा। अरे थोड़ा झुक जाओ ना, झुकने में क्या बुराई है, झुकने में क्या दिक्कत है, झुकना तो इंसानों का काम होता है, यह करना तो मर्दों का पहचान होता है। ससुर राजा दशरथ, सासु ससुर राजा दशरथ, ससुर राजा दशरथ। सास ससुर बड़ा कदकद हो गया, अरे कोई बहू कहे मेरी सास नहीं कौशल्या मैया है, वो सास कहे गाली देगी अपनी बहू को, ये भैया कभी अपनी बहू को खरी खोल के सुनाएगी, सुनाते भैया नहीं। और जो बहू कहे और जो सास कहे नहीं नहीं बहू नहीं मेरी बेटी है बेटी, और बहू भी कभी अपनी सासू माँ से नाराज नहीं रहती। सासू कौशल्या ससुर राजा दशरथ, स्वामी जी के अरे स्वामी जी के राम जी मंदिर मैं अपने पतिदेव को भगवान राम जी के जैसा वही मेरे लिए भगवान है, वही मेरे लिए ईश्वर है। यही तो कीर्ति माता हमसे राम के अपने पति के ही चरणों तक लेकर के तीनों देवता को बालक बना दिए थे 6 महीने का। जय जय जगत जननी माता की।